मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। श्री गोसाई जी 6 बार पधारे गुर्जर प्रांत। ब्रज के बाद श्री वल्लभ की सबसे ज्यादा बैठक जी गुजरात में। नागर नटवर मुरलिया धर धर, नागर नटवर मुरलिया धर धर, नागर नटवर मुरलिया, नागर नटवर मुरलिया धर धर, गिरवर धर जय जय राधावर, गिरवर धर जय राधावर, नागर नटवर मुरलिया धर धर, नागर नटवर मुरलिया धर धर, गिरवर धर जय जय राधावर, गिरवर धर जय जय राधावर, नागर नटवर मुरलिया धर धर, 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 गिरवर धर जय जय राधावर, गिरवर धर जय जय राधावर, नागर नटवर मुरलिया धर, नागर नटवर मुरलिया धर धर, मुरलिया धर मुरलिया धर धर। महाराज परीक्षित कथा श्रवण करते करते रस निमग्न हो गए। कथा सुन के तृप्ति नहीं हो रही है। सुखदेव जी से विनती की, साभाग्यया तस्य गुणान् गणीते, करौ च तत्कर्म करौ मनश्च, स्मरेद् वसन्तं स्थिरजंगमेषु, शृणोति तत्पुण्य कथा सकल। क्या बढ़िया बात कह रहे हैं। आज अंतिम दिन है परीक्षित का, मौत का भय नहीं है। क्या बोले? सावाग्यया, अरे वाणी तो उसी की वाणी है, तस्य गुणान गणीते, जो भगवान के गुणों का गान करते। करौ च तत्कर्म करौ, और हाथ कौन से हैं धन्य, जो भगवान के लिए कार्य करें, भगवान की सेवा करें। मनश्च, और मन वास्तव में कौन सा मन है श्रेष्ठ? स्मरेद् वसंतम स्थिर जंगमेषु, चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का जो स्मरण करता है। और कान वास्तव में कान कहलाने लायक कौन से हैं? शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्ण, जो भगवान की पुण्यमयी कथाओं को श्रवण करते हैं।
शिरस्तु तस्यो भयलिंगमान में तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षु अंगानि विष्णो रथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। जो चरणों में नमस्कार करता है वही मस्तक है, जो सर्वत्र भगवान को देखते हैं वही नेत्र धन्य है, और ये शरीर जो भगवान का चरणामृत भक्तों के चरणों तक को अपने शरीर पर धारण करते हैं। अंगानि विष्णो रथ तज्जनाना पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान बादरायणी वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत। सुत जी कहते हैं विष्णुरात परीक्षित का ऐसा उद्गार सुन के व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज वासुदेवे भगवती, भगवान कृष्ण की भक्ति में निमग्न हृदयो ब्रवीत, जब निमग्न हो गए तब सुदामा जी की कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं है, पूरी कथा में नाम है। अन्य पुराणों से नाम का परिचय मिलता है। सुदामा, सु दामो, सु माने सुंदर, दाम माने प्रेम की डोरी। जिसने सुंदर प्रेम की डोरी से भगवान को बांध लिया है उनका नाम सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुखदेव जी ने गुणों का वर्णन किया है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, अरे कृष्ण का सखा तो कोई बिरला ही होता है। इंद्रियों के विषयों से विरक्त हैं, जितेंद्रिय हैं, शांत चित्त हैं सुदामा जी। भगवान जब उज्जैन में सांदीपनी गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करते थे उस समय के सखा है। भगवान तो गुरुदक्षिणा देके मथुरा पधारे और सुदामा जी पोरबंदर विराजे। पोरबंदर सुदामापुरी है। ब्राह्मणी सुशीला बड़ी पतिव्रता, इतने निष्कंचन हो गए सुदामा, सुबह भोजन करे सांझ की व्यवस्था नहीं है। सर्दी का समय है, ठंड से कांप रहे हैं, उड़ने की बिछाने की व्यवस्था नहीं है। जब ये कष्ट ब्राह्मणी से सहन नहीं हुआ, सुदामा जी से बोली, पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेदमानाधिगम्य च ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपतिः ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वतर्षभः तमुपैहि महाभाग साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। हे स्वामी, आपके सखा श्री कृष्ण तो साक्षात लक्ष्मीपति हैं। वे भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल ब्राह्मणों के भक्त हैं। एक बार द्वारिका चले जाओ, अरे इतना तो दे देंगे कि हमारे इस कुटुंब परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। स्वामी मेरी प्रार्थना सुनो। सुदामा जी निष्काम भक्त हैं। जब भी ब्राह्मणी द्वारिका जाने की बात कहती, सुदामा बात टाल देते, मैं कोई कामना लेके नहीं जाऊंगा। एक दिन ब्राह्मणी ने दूसरी ढंग से बात करी। सुदामा स्नान करके बैठे माला जप रहे हैं। ब्राह्मणी बोली, सुनो जी,
मैंने आपके जैसा कोई निठुर नहीं देखा। अरे कब के बिछड़े हैं, एक बार जाके कुशल समाचार पूछने की इच्छा भी नहीं हो, एक बार जाके दर्शन को ही लाभ ले आओ। मैं ये थोड़ी कह रही हूं मैं जाके कुछ मांगना, एक बार तो दर्शन कर आओ। जब सुदामा जी ने ये सुना तो आंखें भर आई, तो साची कह रही है कब से दर्शन नहीं किए मैंने। वो दिन कब आएगा जब नेत्रों से श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। अयंग ही परमो लाभोत्तम श्लोक दर्शनम। ब्राह्मणी बोली स्वामी आज ही चले जाओ। खाली हाथ कैसे जाऊं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। ब्राह्मणी बोली इसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। पड़ोसिन के घर गई, बहन जो हो थोड़ा सा दे दे। पड़ोसिन बोली कभी चून ले जाती हो, कभी दाल ले जाती हो, लौटाना जानती नहीं हो। ब्राह्मणी बोली आज दे दे, जितना लियो है वाको 10 गुना लौटाए दूंगी। अच्छा तेरे घर का छप्पर फटवे वारी है? ब्राह्मणी बोली वही तो ऐसे ही लग रहा है। 4 मुट्ठी चेवड़ा फटे चीथड़ा में बांध के दिए, सुदामा जी के हाथ पे रखा और कहा स्वामी यही द्वारकाधीश की भेंट है, आप भगवान को दे देना। अंतर्यामी से क्या छिपा हुआ है। आज सुदामा जी चल दिए, भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, कुशल समाचार पूछने जा रहे हैं, कोई कामना नहीं है। चलते चलते मार्ग में विश्राम किया, लेट गए। भगवान ने जैसे मथुरा वासियों को बुला लिया था, ऐसे ही सुदामा जी द्वारिका पहुंच गए। भव्य नगरी। अरे भैया द्वारिकाधीश का भवन कहां है? ये राजमार्ग है, सीधे चले जाओ। स्वर्ण मंडित महल, मोतियों की बंधन बारें लटक रही हैं। द्वारपाल छड़ी लिए खड़े हैं द्वार पे। सुदामा जी को देख के प्रणाम किया और बोले ब्राह्मण देव धन चाहिए धन ले लो, वस्त्र चाहिए वस्त्र ले लो, भोजन चाहिए भोजन ले लो। सुदामा जी बोले कुछ नहीं चाहिए। फिर कैसे पधारे हैं? एक बार द्वारकाधीश से मिलना है, वो हमारे सखाए हैं। द्वारपाल नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं और बोले धन्य है ब्राह्मण देव आपको, जो कृष्ण जैसे सखा मिले, और धन्य है द्वारकाधीश जिन्होंने आप जैसे निष्कंचन भक्त को अपना मित्र बनाया। कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। देख सुदामा बेस को, देख सुदामा पुलकित जोड़ी बार, धन्य सखा तुम श्याम के, धन्य धन्य घन श्याम सुदामा, धन्य धन्य घन श्याम। आप धन्य हो कि भगवान सखा मिले, और भगवान को धन्य है जो आप जैसे निष्कंचन ब्राह्मण को सखा बना। द्वारपाल भीतर गए, 4 चौक पौर पार करके भवन में पधारे। सिंहासन पे द्वारकाधीश विराजे हैं, पटरानियां सेवा में लगी हैं। द्वारपाल ने दंडवत करी और पहले वेश का परिचय दिया। छोटी सी पाग बंधी सिर पे, छोटी सी पाग बंधी सिर पे, दुपटी है फटी हरी कंधा पे जाके, धोती फटीवा की पाया लटी, धोती फटीवा की काया और टूटी पनैया है पायन ताके, टूटी पनैया है पायन ताके, भेटन को
दुख में तन को भेटन में दुख में तन को यही द्वार पे आने कियो विश्रामा द्वार पे आने कियो विश्रामा द्वारिका नाथ पुकारत है द्वारिका नाथ पुकारत है और आपनो नाम बतावे सुदामा और आपनो नाम बतावे सुदामा। बड़े ध्यान से सुन रहे हैं भगवान। धोती फटी है, जूतियां फटी हैं, भगवान इशारा कर रहे हैं, हमसे क्यों कह रहे हो? अरे नए वस्त्र दे दो, नया जोड़ा दे दो। द्वारपाल ने कहा भगवान वो ब्राह्मण कुछ नहीं चाहते, वो तो आपसे मिलना चाहते हैं। वेश का वर्णन किया और अंत में जब नाम का उच्चारण किया, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं द्वारकाधीश, सुदामा, जब सु का उच्चारण किया ना भगवान खड़े हो गए, और जब दा का उच्चारण किया भगवान सिंहासन से नीचे उतर आए, और जब मां का उच्चारण सुना भगवान दोनों भुजा करके दौड़े। भैया मेरा सखा सुदामा आयो है तो दरवाजे पे क्यों छोड़ आए हो? अरे यहां लेके आओ ना। भागे द्वारकाधीश महाराज, ऊपर ना सरक गया कंधे से, मोर पिक्ष नीचे गिर गया, नंगी चरण दौड़ रहे, कहां है मेरा सखा? रानी पटरानी पामड़े बिछा रही हैं, कोई गुलाब जल, कोई इत्रदानी पुष्प लिए खड़ी हैं। अरे इंद्र जैसे चाकर हैं तो सखा कैसा होगा? वो खड़ो है मेरा सखा। दौड़े गई द्वारकाधीश, सुदामा को भुजाओं में भर लिया, गाढ़ आलिंगन किया, ऐसे रोए आंखों की आंसुओं से सुदामा जी को भिगो दिया भगवान ने। आज बड़े दिन बाद सुध ली नहीं भैया, सुदामा आज आए हो, चलो पधारो। कंधा पे हस्त धर के बड़े ही मान से लेके आ रहे हैं। भीतर गए, अंदर की देरी पर जो ही पनैया उतारी सुदामा ने, द्वारकाधीश ने दोनों पनैया उठाई और अपनी कांख में दबा ली। नंगे चरण महल में सुदामा को घुमा रहे हैं और भगवान बोले भैया आज तेरे जैसे भक्त के चरण स्पर्श से मेरो ये धाम, मेरो ये महल पवित्र हो गया। घर घर घुमा रहे, भीतर जहां भगवान का निवास है वहां पधारे, ऊंचा सिंहासन है वहां पधारे। सुदामा जी तो महल की शोभा देख के चकित हो गए, नीचे ही बैठने लगे। भगवान ने हाथ पकड़ के उठाया और कही भैया सिंहासन पे विराजो। सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले ये मेरा पद नहीं है, ये परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा का सिंहासन है। अरे यहां तो ब्रह्मा भी नहीं विराज सकते, क्योंकि यहां बैठ के यहां के पद का संचालन करना यह आपकी सामर्थ्य और किसी की नहीं। ईश्वर के पद पे कौन बैठ सकता है? मेरा स्थान तो आपके चरणन में है। जिसको भगवान अपने पद पर बिठाना चाहे उसे कौन रोक सकता है? यही तो पुष्टि है। पुष्टि ही मर्यादा तो विपरीता। पुष्टि जो है वो मर्यादा के विपरीत है। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं बलिष्ठाच और बलिष्ठ है। कैसे? सेवक का स्थान चरणों में और स्वामी का स्थान सिंहासन पर है। लेकिन आज भगवान ने क्या किया? सुदामा जी को बिठा दिया सिंहासन पे, और जहां चरण धरे जाते हैं वहां द्वारकाधीश विराजमान हो गए। बोलो द्वारिकाधीश की। भगवान के चरण तो सब धोते हैं, लेकिन भगवान आंसुओं के जल से सुदामा के चरण धो रहे हैं, कोमल कोमल हाथ फेर रहे हैं, कांटे लगे हैं, कांटे निकाल रहे हैं। नीचे द्वारकाधीश है, गोद में रखे हैं चरण, हाथ फेर रहे हैं, आंसुओं से धो रहे हैं। ऐसे रोए भगवान, ऐसे रोए कैसे चरणन में बीमारी फटी है, भूखो है, अपनी चिंता नहीं है, मेरे कुशल समाचार पूछवे आया। रुक्मिणी जी ने समझा चरण धोना चाहते हैं, सोने की परात जल से भर के लाई। भगवान ने स्पर्श भी नहीं किया, आंसुओं के जल से चरण पखार दिए।
देख बेहाल बिमाइन को, तब कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। उस परात का स्पर्श भी नहीं किया, आंसू से ही चरण पखार दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। रानी पटरानी दर्शन करके चकित हो रही हैं। सबके माथे भगवान के चरण विराजते हैं और भगवान की गोद में सुदामा जी के चरण विराजे। अंतःपुरजनो दृष्ट्वा कृष्णेनामल कीर्तिना, विस्मितो भूदति प्रीत्या अवधूतं सभाजितम्। किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। ये निष्कंचन ब्राह्मण कैसा पुण्य वाला है, सब चकित हो गया है। भगवान बोले, भैया सुदामा सब कुशल तो है? हाँ कन्हैया। भगवान ने आंसुओं से चरण धोए तो रुक्मिणी बोली, स्वामी हम भी प्रणाम कर लें चरणों में? भगवान बोले हाँ। बगल में द्वारकाधीश खड़े हो गए, अब सब आई प्रणाम करने, आशीर्वाद दे रहे हैं सुदामा जी। सौभाग्यवती भव, दूसरी आई, सौभाग्यवती भव, तीसरी आई, सौभाग्यवती भव। भगवान बोले बहुत लंबी कतार है, थोड़ा जल्दी। सौभाग्यवती भव, सौभाग्य, और जल्दी, भव भव। सबने आशीर्वाद लिया। भगवान खड़े हो गए, कंधा पे हाथ फेर के बोले, सुदामा एक बात बताऊं, तो दुबला बहुत हो गया पहले से। जामे कहा है, कशु ना है कन्हैया। और भगवान ने पुटरिया खींच ली। सबकी दृष्टि पोटरी पे है। आज मालूम पड़ेगा द्वारकाधीश की प्रिय वस्तु क्या है। भाभी ने भेजी है ना। याद है जब हम गुरुकुल में पढ़ते, गुरु माता ने चवेना बांध दिए, मैं तो लकड़ी बीन में लगे हो और तुम चना खाए में लगे। सुदामा भैया याद है? सुदामा जी ने गर्दन नीचे कर ली, सब याद है, पर उस बात को इन सबके सामने काहे को दोहरा रहे हो? सब याद है। मुझसे छिपा के खाया, असमर्पित खाया, और जितना अनाज छिपाया आज उतना भी नहीं तेरे पास। मुझे सब कुछ पसंद है, कपट पसंद नहीं। सुदामा संकोच मत करो। तो ये संकोच हो रहा है कि ये वस्तु भगवान को अर्पित करो। कैसे अपने जन की लाज रखते हैं भगवान। पोटली खोली, चेवड़ा देखे, एक मुट्ठी तंदुल भगवान अरोगे और कहा, भाभी जिस भाव से, जिस स्नेह से ये तंदुल भेजे हैं, एक लोक की संपत्ति दे दूं तो भी तुच्छ है। सुदामा जी को कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम शेषनाम में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, सुदामा तो निष्काम है, तो सुदामा रंक भार्या। ब्राह्मणी ने अक्षत भेजे इसीलिए एक लोक का वैभव दे दिया। और जो ही दूसरी मुट्ठी भरी, हाथ पकड़ लिया द्वारकाधीश का, कौन है? रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। सोदनी जी में श्री महाप्रभु जी वर्णन करते हैं कि लक्ष्मणा जी ने हाथ पकड़ा, क्योंकि लक्ष्मणा जी में उस समय लक्ष्मी का आवेश था।
लक्ष्मी बोली, हम आपकी चरणों में रहना चाहती हैं और आप चरणों से हमें सुदामा के घर पहुंचा रहे हो। भगवान बोले, हमारी सेवा तो बहुत कर ली, अब थोड़ी सुदामा जी की सेवा करो। ऐसी क्या बात है, इस ब्राह्मण पे बड़े रीझ रहे हो। भगवान बोले, अतिथि है, ब्राह्मण है, मेरा सखा है, भक्त है। अच्छा, दो चार उदाहरण सुना दिए रुक्मणी जी ने, ब्राह्मणों का कैसा व्यवहार है आपके प्रति। एक ब्राह्मण ने चरण प्रहार किया वक्ष में, एक ने समुद्र का जल खारी कर दिया, एक ने ये किया, एक ने वो किया। आप ब्राह्मण बन गए बामन, बलि राजा के द्वार पे गए, 3 पैर धरती चाहिए, सब लेके उसको सुतल लोक में भेज दिया। सुनाती नहीं। भगवान बोले, देखो देवी, हमारे भक्तों से, ब्राह्मणों से कोई कुछ भी कहे, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों स्वामी, क्या हमें सत्य बोलने का अधिकार नहीं है? भगवान बोले, उस दिन की याद करो जब शिशुपाल दूल्हा बन के आयो और पत्र भेजा द्वारिका ब्राह्मण के हाथ से, और जब ब्राह्मण ने समाचार दिया कि द्वारिकाधीश पधारे हैं, तो आपने क्या कहा था? हे ब्राह्मण देव, 3 लोग की संपत्ति दे दूं तो भी तुच्छ है, कहा था ना। रुक्मणी जी ने गर्दन नीचे कर ली, तो हमने कहा था। भगवान बोले, तुम्हारो प्रिय ब्राह्मण आयो तो सब देवे लगी, और मेरो प्रिय ब्राह्मण आयो तो हाथ पकड़ लिया। क्या बोले? हमने तो इसलिए हाथ पकड़ा है, किस लिए पकड़ा है कि अधरामित प्रसाद थोड़ा हमें मिल जाए। भगवान बोले, हाँ जी ठीक है, और सबको चिवड़ा प्रसादी बांटे, जो मुंह में डाले वही सराहना करे। अधरामित रोज लेती हैं, लेकिन ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला। प्रेम से रोक रहे हैं ठाकुर जी। और आज भगवान ने डकार ली और पटरानियों से बोले, आज मेरा पेट भर गया। सब बोली, तो रोज क्या भूखे रहते थे? भगवान बोले, हाँ भोजन करते थे, लेकिन ऐसा स्वाद कभी नहीं आया। पहले कभी नहीं पेट भरा। भगवान बोले, एक बार और भरा था। कब? सत्यभामा जी बोली बीच में, वो कल वृक्ष लेके आए थे, बगीचे में लगाया था, और मैंने उसके नीचे आपको बढ़िया बढ़िया व्यंजन रोगाए थे। उस दिन ना आपने बड़ी सराहना करी थी। भगवान बोले, अरे उस दिन नहीं, तो कब स्वाद आया? द्वारकाधीश बोले, हम दुर्योधन का निमंत्रण ठुकरा कर विदुर जी के घर गए, और विदुर पत्नी ने हमें भाजी खवाई, केला के छिलका खवाए, ऐसे ही स्वाद आया। उस दिन हमारा पेट भर गया। इससे पहले कभी नहीं पेट भरा। भगवान बोले, हाँ एक बार और भरा था। कब? वो झूले में आपको झुलाया था, बढ़िया बढ़िया व्यंजन सबने अरोगाए, उस दिन बड़ी सराहना। अरे उस दिन नहीं, तो कि रामावतार में हमने शबरी के जूठे बेर खाए थे। पटरानियां बोली, हमारे प्यारे प्राणनाथ को पेट कभी तो चामर चबाए के भरे सूखे, कभी केला के छिलका खाए के भरे, कभी जूठे बेर खाए के भरे। भगवान तो भाव के भूखे हैं महाराज। क्या लीला है प्रभु की। श्री गिरधर जी महाराज गोसाई जी के प्रथम लाल जी सतघरा में श्रीनाथ जी विराजे मथुरा में। कैसे लाल लड़ाई, सर्व समर्पण किया था। बेटी जी की उंगली में अंगूठी रह गई, वो भी मांगी श्रीनाथ जी ने कि ये हमारी वस्तु रह गई है। ऐसा आत्मनिवेदन, सर्व समर्पण हो रहा है, एक एक वस्तु समर्पित कर दी। और कैसे लाल लड़ाई महाराज, नित नई सामग्री, नित नई श्रृंगार, नित नए साज, सर्वस्व अंगीकार करा दिया। नरसिंह चतुर्दशी के दिन विजय करेंगे श्रीनाथ जी, तो एक दिन पहले गिरधर जी महाराज विनती कर रहे हैं, बाबा एक बात सांची बताओ, काका जी तो परदेश पधारे हैं, हमने आपको श्री गिरिराज जी से यहां पधरा तो लिया, आपको यहां सुख तो है ना? सामग्री तो आपको रुच रही है। बड़ी दीनता से विनती करी तो श्रीनाथ जी हंस के बोले, सब बालकन ने बहु बेटी ने खूब लाल लड़ाए हैं, खूब मनोरथ किए, मुझे बहुत आनंद आया। सांची बताओ बाबा, ये हमारी सामग्री आपको रुच रही है? तो श्रीनाथ जी क्या बोले महाराज, श्री गिरधर जी से बोल रहे हैं श्रीनाथ जी कि मैं सांची कह रहे हूं, मुझे सामग्री बहुत रुच रही है, खूब लाल लड़ाए हैं, कोई कमी नहीं रखी है, पर मैं कहा बताऊं, जैसे पद्मनाभ दास ने मुझको छोला रोगाए वो स्वाद नहीं आ रहा। क्या है पद्मनाभ दास के छोला? वो छोला
एक एक वस्तु पातल पे धर रहे हैं, सामग्री के नाम ले रहे हैं, क्योंकि उसमें ये भाव है कि हमसे कुछ सेवा ही नहीं बन रही है। पद्मनाभ दास के छोलन का स्वाद अद्भुत है। भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो, भाव से मुझको भजे जो, उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। पुष्टि प्रभु भावात्मक, उनकी सेवा भावात्मक, वो सामग्री रोकते हैं भाव से, सर्वलीला भाव से जुड़ी हुई है। भाव बिन कुछ भी दे मुझको, भाव बिन कुछ भी दे मुझको, मैं उसे लेता नहीं, मैं उसे लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है, तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस एक फूल दे दे भाव से। वो वैष्णव फूल खरीद के लाए ना, मंडी में पहला फूल आया था, मुंह मांगे दाम दिए उसको। राजा के चाकर भी आए थे, बोले कल आएगा, कल खरीद लेंगे, हमें नहीं चाहिए इतना महंगा। वो फूल लाके अपने ठाकुर जी को धराया। कितने भाव से धराया है, फूल धराया अपने से भी ठाकुर जी को। और विठलनाथ जी श्रृंगार कर रहे हैं श्रीनाथ जी का, तो क्या दर्शन किए, श्रीनाथ जी क्यों झुक रहे, नीचे नीचे झुक झुक जाए। बाबा आज झुक क्यों रहे हो, तो श्रीनाथ जी बोले वाह वैष्णव के फूल को इतना बोझ है कि वाह को बोझ मुंह पे सहन नहीं हो रहा है। भाव से एक फूल भी अर्पित हो जाए तो ठाकुर जी उसको अंगीकार करते हैं। भाव की ही सेवा है, भाव से ही वश में हो जाते हैं। बांध लेते मुझको भावुक, बांध लेते मुझको भावुक, प्रेम की जंजीर से, प्रेम की जंजीर से। इसीलिए इस भूमि पर, इसीलिए भूमि पर होता मेरा अवतार है। इन्हीं भक्तों के लिए मैं प्रकट होता हूं। भोजन कराए, शयन कराए, ऐसी सेवा करी सुदामा जी की महाराज। स्वयं पंखा जल रहे हैं द्वारकाधीश। भगवान से बोले अब तो आज्ञा दो, मैं घर जाऊंगा। या तो अच्छा ना लग रहा है क्या भैया? अब ये कैसे कह दें कि घर में अनाज का दाना नहीं है, ब्राह्मणी बच्चे भूखे हैं, इतना दे देंगे भगवान के संभाला भी नहीं जाएगा। पर मित्र से क्या छिपाना। सुदामा जी ने कहा नहावत होएगी ना, जहमत होएगी ना, पीवत होएगी, गिन तारे रात बितावत होएगी। द्वारिका नाथ विदा कर देओ, घर ब्राह्मणी काग उड़ावत होएगी। ब्राह्मणी कौआ उड़ा के सगुन कर रही होगी।
जय मत होगी ना पीवत होगी, इसके दो भाव है कि घर में कुछ खाने को है ही नहीं, कहां से जी में है, और दूसरा भाव मेरी याद में ना खा रही होगी ना पी रही होगी। सुदामा जा रहे हो? हाँ कर रही है। जो वस्त्र पहन के आए वही पहना के विदा कर दिए भगवान ने। वही फटी धोती, फटो दुपट्टा, फटी जूती, बहुत दूर तक छोड़ने के लिए गए, विदा हुए द्वारकाधीश। सुदामा जी मार्ग में जा रहे हैं। देखिए, जैसे आए थे वैसे ही विदा किया, लेकिन सुदामा जी के मन में कोई अभाव नहीं आया। अभाव कब पैदा होता है? जब कामना लेके गए होते हैं और कामना पूरी नहीं होती तो मन में दुख होता है। सुदामा जी बोले, वाहम दरिद्र पापीयान, कहा मैं दरिद्र पापी, वह कृष्ण श्री निकेतन, कहा लक्ष्मी के धाम श्री कृष्ण, ब्रह्म बंधुरति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। वो जो अधम ब्राह्मण को ऐसे गले लगाया जैसे कोई अपने भाई से, मित्र से मिलता है। ये दीनता है कि मुझे अधम ब्राह्मण को हृदय से लगा लिया भगवान। कहा कृष्ण, कहा मैं, अरे पहले कुछ अपराध किए तभी तो आज मैं दरिद्र हूं। और देखिए क्या कहा सुदामा ने, मैं जैसा आया वैसा ही मुझे विदा किया है। कृष्ण बड़े दयालु हैं, मुझे धन क्यों नहीं दिया? कहीं धन प्राप्त करके मैं दाता कृष्ण को भूल ना जाऊं। आते समय जैसी आरती थी दर्शन की, वैसा ही भाव लेके यहां से जाऊं, इसलिए जैसा आया वैसा ही मुझे विदा किया है। इति कारुणिको नूनं धनं में भूरि न ददात। कृष्ण बड़े दयालु हैं, इसलिए मुझे धन नहीं दिया है। ऐसा कोई कहेगा? कृष्ण बड़े दयालु हैं, मुझे धन नहीं दिया। जैसे आए थे वैसे ही पहुंच गए। जहां सुदामा जी की झोपड़ी थी, क्या देखा वहां? मणिस्तंभ शतोपेतं महेंद्र भवनम यथा, मानो इंद्र के महल हो, मणियों का जड़ाव हो रहा है। सुदामा मंजिल देख डरे, मंजिल गिन रहे हैं। ये भवन बन गया तो इतनी जल्दी कैसे बन गया? कौन का भवन है? वैसा ही महल, वैसे ही द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा बोले, कहीं रास्ता भूल के दोबारा द्वारका तो नहीं पहुंच गए हो? द्वारपालों से पूछा, ये कौन सी नगरी है? ये सुदामापुरी है। किसका महल है? ये मर्याधिराज छत्रधारी सुदामा जी का महल है। आपको भोजन चाहिए भोजन कर लो, वस्त्र चाहिए वस्त्र ले लो। सुदामा जी ने समझा कोई सुदामा नाम का राजा होगा, उसने चढ़ाई कर दी होगी, जीत लिया होगा सब नगर, तो महल बनाने के लिए यही जगह मिली जहां मेरा निवास था। द्वारपालों से बोले, तुम्हारे महाराज सुदामा कहां हैं? हम उनसे पूछेंगे। जब यहाँ की सारी झोंपड़ियां हटाई ना, गरीबों की बस्ती थी, बुलडोजर चलाया होगा, तो ब्राह्मणी को बच्चों को कहां भेज दिया? या तो महल खड़ा है। द्वारपाल बोले, महाराज सुदामा महल में नहीं है, वो तो द्वारका गए हैं। सुदामा जी बोले, मुंह तो दिखो ना है कोई सुदामा नाम को राजा। भक्त बड़ा भोला होता है, सहज होता है, निष्कपट होता है। सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गए, माला जप रहे हैं। ब्राह्मणी ने अटारी से देखा, ऊपर बैठी है चित्र सारी में। पत्नी वीक्ष विस्फुरंती देवी वैमानकीमिव, कैसी बैठी है? मानो कोई देवांगना विमान में बैठी हो। दासीनाम निष्कंठीनाम मज्जे भांतिं च विस्मितः, पत्नी को मेली साड़ी में छोड़ गए थे, फटी साड़ी में, अब तो दासियों के भी मणियों के कंठा है। जरतारी की साड़ी पहने है ब्राह्मणी, हिरण के आभूषण, बोर से लेके बिछिया तक में ऐसे बड़े बड़े हीरा जड़े भये महाराज। जरी की साड़ी चमक चमक है रही। दासियों को साथ लेके चली सुदामा जी को पधराने के लिए। जो सुदामा जी के सामने गई, ढोक लगाई, सुदामा जी पीछे कुछ सरक गए। काय को हमें ढोक दे रही है? तुम कौन हो? जो माथा ऊंचा किया,
अरे ब्राह्मणी तू? हाँ स्वामी मैं। ये सब कैसे है गए हो? ये द्वारकाधीश की कृपा से है गया। अब तो महाराज पावड़े बिछ रहे हैं, जय जयकार हो रही है, फूलों की माला डाली जा रही है, तिलक हो रहा है, और दूर दूर के रिश्तेदार सामने खड़े हो गए। हमें पहचानते हो? हम कौन है? पहले कोई ना पूछे घर में भूखे हैं कि प्यासे, हमें नहीं जानते। सुदामा जी बोले हमने देखा ही नहीं। आप? मैं आपके साले के भतीजे का बेटा हूं। ये सब माया के खेल है महाराज। जय जयकार हो रही है, जो माला फिर नहीं है। जय हो। हम भी रिश्तेदार हैं, हम भी रिश्तेदार हैं आपके, बड़ी बड़ी दूर के रिश्ते वाले, मामा के, भतीजे के, चाचे के, भांजे के लड़के। जय हो महाराज। और जी वीडियो वाले, कैमरा वाले यहाँ फोटो खींच रहे हैं महाराज। गरीब को कोई ना खींचे फोटो, पहले कोई ना पूछे कैसी दशा में सुदामा जी। जय जयकार हो रही है। दरवाजे पे आए, तिलक हुआ, माला जी धराई, आरती निहारी। सुदामा जी ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। ब्राह्मणी से कहा देवी ये सब हमारा नहीं है, द्वारकाधीश ने दिया है। इसको अपना मानेंगे तो इसी में फंस जाएंगे, दाता को भूल जाएंगे। ये सब भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाओ, प्रसाद पर अपना जीवन निर्वाह करो। क्या सुंदर शिक्षा है। आज हमारे पास जो कुछ है, किसी पे थोड़ा, किसी पे बहुत, किसने दिया है? सब भगवान ने दिया है। कोई अभिमान से कहे मैंने अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से इकट्ठा किया है, ये अभिमान है। अरे जन्म से ही विकलांग हो जाते, या जिस धंधे में हाथ डालते हानि होती, क्या कर लेते? तो भगवान ने जब दिया है, भगवान का है, उसे भगवान की सेवा में लगाइए, हरिगुरु वैष्णव की सेवा में लगाइए, अच्छे कार्यों में, यज्ञ कार्यों में, परोपकार में, मानव सेवार्थ लगाइए, गौ सेवार्थ लगाइए। इसी में इसकी सत्ता की सार्थकता है। और अपने को सेवक मान के घर में भगवत प्रसादी वस्तु से जीवन निर्वाह कीजिए। इसमें कुछ घट नहीं जाएगा। भगवान की चीज को भगवान की मान लेना, ये सबसे बड़ा वैराग्य है। इससे बड़ा वैराग्य क्या होगा? मेरा कुछ नहीं है, मेरे तो ठाकुर जी हैं, सब कुछ भगवान का है। सूरदास जी गाते हैं, या मैं कहा घटे गो तेरो, नंद नंदन कर घर को ठाकुर आप होए रहो चेरो। यह है शिक्षा सुदामा जी की, और ये हम सबके लिए शिक्षा है। ब्राह्मणी बोली स्वामी मैं हमेशा स्मरण रखूंगी, ये सब द्वारकाधीश का है, उन्हीं का दिया हुआ है। अब आप भीतर पधारो, स्नान करो, भोजन करो, क्योंकि स्वामी द्वारका से चल के आए हो, 1 बज गया है पूरा। भूख लगी होगी, सबको भी लग रही होगी। भीतर सुदामा जी भोजन के लिए पधार रहे हैं, आप भी भोजन कर आइए, तैयार हो जाइए। सायंकाल विराम है, कथा का उपसंहार है। हम लोग दशम स्कंद की शेष कथा और एकादश द्वादश स्कंद का दर्शन सायंकाल के सत्र में करेंगे। आज कथा का विराम होगा। पूर्ण तो नहीं कह सकता, क्योंकि भगवत कथा, भगवत लीला कभी पूर्ण नहीं होती। ये तो एक काला विच्छिन्न सदा चलती रहती हैं। हमारा ये यज्ञ, हमारा ये सत्संग विराम हो रहा है। कथा तो अनिर्वचनीय, अनंत काल से चल रही है, सदा चलती रहेगी। बोलो द्वारिकाधीश की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी कथा 10 मिनट चलती तो सब बैठे रहते। भोजन बोल दिया ना मैंने, क्या करना, देखा आप जी, पेट है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो परिहास की बातें हैं। आप लोग आते हैं, समय पे बैठते हैं, इतना समय देते हैं, श्रवण करते हैं। बस ठाकुर जी से यही विनती है कि जो कुछ आप श्रवण कर रहे हैं, किया है, वो आपके हृदय में ऐसे ही उतर जावे। हृदय में आसन भोजन शयन परम रुचि, मानत कुल को नातो, मानत कुल को नातो, मानत कुल को नातो। आसन भोजन शयन परम रुचि, आसन भोजन
परमानंद परमानंद दास को ठाकुर बालन संग रंग रातो ग्वालन संग रंग रातो गोकुल के लोग बड़भागी 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 गोकुल के गोकुल के गोकुल के लोग बड़भागी। श्री गोवर्धन नाथ की बोल श्री नटवरलाल प्यार जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्कीर्ति नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराभिषाय लक्ष्मी सहस्रलीलादि सेव्यमानं फलानि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठ्ठलेश साथ जय जय श्री वल्लभ विठ्ठलेश साथ निज जन पर करत कृपा भरत हाथ निज जन पर करत कृपा भरत ताहि माथे। जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठ्ठलेश साथ जय 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 श्री वल्लभ प्रभु विठ्ठलेश साथे। निज जन पर करत भरत हाथ निज जन पर करत कृपा भरत हाथ माथे।
सब दूर करत, भक्ति भाव ही ये धरत। दोष सब दूर करत, भक्ति भाव ही ये धरत। काज सब सरत सदा, काज सब सरत सदा। गावत गुण गाथे, गावत गुण गाथे। श्री विठलेश साथे, श्री विठलेश साथे। जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठलेश साथे। जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठलेश साथे। निज जन पर करत कृपा, धरत हाथ माथे। निज जन पर करत कृपा, धरत हाथ माथे। काहे को देह दमत, साधन कर मूरख जन। काहे को देह दमत, साधन कर मूरख जन। विद्यमान आनंद तज, विद्यमान आनंद त्यज। चलत क्यों अपाथे, चलत क्यों अपाथे। श्री विठलेश साथे, श्री विठलेश साथे। विठलेश साथे, विठलेश साथे। जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठलेश साथे। जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठलेश साथे। निज जन पर करत कृपा, धरत हाथ माथे। निज जन पर करत कृपा, धरत हाथ माथे। कथा में विराम होने जा रही है और आपका उत्साह आज बढ़ रहा है। रसिक चरण शरण सदा, रसिक चरण शरण सदा। रहत हैं बड़ भागी जन, रहत है बड़ भागी जन। अपनो कर गोकुलपति, अपनो कर गोकुलपति। हे भरत ताहि बात है, भरत ताहि बात
भरत ताहि बाथे, भरत ताहि बाथे, श्री विठलेश साथे, श्री विठलेश साथे। जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठलेश साथे, जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठलेश साथे। निज जन पर करत कृपा धरत हाथ माथे, निज जन पर करत कृपा धरत हाथ माथे। विठलेश साथे, श्री विठलेश साथे, विठलेश साथे। विठलेश साथे। बोलिए श्री वल्लभाधीश की। शहराय महाप्रभु जी कीर्तन में आज्ञा कर रहे हैं, जय जय श्री वल्लभ प्रभु। 2 बार जय जय कहा है। वल्लभ प्रभु का गुणगान गाओ, विठलेश साथ।